हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम फाइनल अकाउंट्स का एक और सम करेंगे। ये सम का लेवल थोड़ा ऊपर है, अच्छा सम है, पर ये आपके एग्जाम का सम है। ओके, जैसे कि मैंने बोला आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। विशाल वैभव पार्टनर्स है, रेशियो दिया नहीं है, मतलब रेशियो क्या है, इक्वल है। मुद्दे की बात पे आता हूँ, आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूलना मत। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक, बराबर। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। अब यही मैं आपको बोल रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स ये सब करते वक्त आपको फोकस करना है। सम सॉल्व करने का एक वे है बच्चे लोग, जो आपको मेंटेन करना है, फॉलो करना है। तो फाइनल अकाउंट्स आपके एग्जाम में सम आया, स्टेप नंबर 1 आराम से आपको एडजस्टमेंट को रीड करना है, ऊपर जाके टिक करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को टिक कर सकते हैं, नहीं है क्योंकि ऊपर पहले से नहीं है। ओके, आराम से। अब क्या लिखा है नेक्स्ट? पोस्टल स्टैम्प ऑफ 250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400। तो पोस्टल स्टैम्प मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम को टिक कर दिया, और स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसको भी क्या कर दिया, टिक कर दिया। आराम से एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। स्टेप नंबर 1, लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रन फॉर 10 years। तो ऊपर जाके लीज होल्ड प्रीमाइस को टिक कर दो। फोर्थ, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी। तो ऊपर जाके प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर दो। फिफ्थ, मिस्टर राजन अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे डेप्ट। कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, मतलब बैड डेप्स। तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं डेटर होगा। डेटर और बैड डेप्स, डेटर 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 दिखता है, हाँ सन्ड्री डेटर है, उसको टिक कर दो। बैड डेप्स दिख रहा नहीं है, आरडीडी भी दिख रहा नहीं है। ओके, स्टेप नंबर 1 आराम से एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, ऊपर जाके टिक करेंगे। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हो सम, तो फॉर्मेट बना दो पहले से ही, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज पे, और इन केस अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सामने सामने, मतलब एक पेज पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सामने सामने। बराबर बच्चे लोग, यस और नो? आराम से करते हैं। स्टेप नंबर 1 एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अब स्टेप नंबर 2 पोस्ट करो। ये ट्रायल बैलेंस को आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? एक। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। आराम से, कोई घाई नहीं है, और हो सके तो अलग पेन रखो एडजस्टमेंट करने के लिए, एग्जाम में नहीं, सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए। अब देखो, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला क्या है, सैलरी एंड वेजेस। पहले लाइन से जाएंगे, पहले हम डेबिट को पोस्ट करेंगे, फिर सारा क्रेडिट। तो सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रख दिया है। तो डेबिट साइड में टू सैलरीज एंड वेजेस, ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट? एक इफेक्ट। कितना अमाउंट है? सैलरी और वेजेस 17,000। लाइन से जाने का कोई खाई नहीं है। कितना अमाउंट है? 17,000। अब मेरी बात सुनो, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, प्लीज आप इतना लिख देना। टिक होता तो अंदर आता, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। ये पर्टिकुलर्स है, आप डिटेल लिखो अमाउंट लिखो, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट डिटेल अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। एक ही बात रखना, टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। तो इस पर टिक नहीं है। नेक्स्ट क्या है? टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750। टिक है, हाँ सर टिक है। तो और टिक है मतलब क्या है? एडजस्टमेंट। आराम से, कोई घाई नहीं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1750। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बराबर बच्चे लोग, हाँ के ना? कितना है? 1750। अब एडजस्टमेंट है, मैं एडजस्टमेंट अलग पेन से कर रहा हूं ताकि आपको समझे अच्छे से। अब एडजस्टमेंट क्या है बच्चे लोग, आराम से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पोस्टल एंड टेलीग्राम में क्या लिखा है? सेकंड एडजस्टमेंट, पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 अनयूज्ड, मतलब यूज किया नहीं। तो पोस्टल स्टैम्प 250 के बच गए। देखो यार, सिंपल बोलूँ तो आपने 10 पेन 10 पेन खरीदी,
आपने उसमें से 2 पेन यूज़ की, तो जो 8 पेन बच गई है वो आपका स्टॉक बच गया है, तो अब उसको इस ईयर में खर्चा हुआ नहीं, खर्चा हुआ पर आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे और फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर पाओगे, इसलिए आप उसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे, असेट। हमने ऐसे एडजस्टमेंट भी किया, याद करो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस फ्रॉम स्टेशनरी बैलेंस शीट असेट साइड, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में लॉजिक भी बताया। तो इधर भी क्या लिखा है, पोस्टल एंड स्टैम्प ऑफ 250। फिलहाल पोस्टल एंड स्टैम्प मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे फोकस करते हैं, स्टेशनरी बाद में करते हैं। पोस्टल एंड स्टैम्प ऑफ 250 या अनयूज मतलब यूज हुए नहीं है, इन शॉर्ट स्टॉक बच गया, तो लेस स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, ये पहला एडजस्टमेंट फोकस करने का, 250 लेस कर देंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 1500 बराबर। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। सबको मेरी बातें समझती है, कितना आ गया 250, यस और नो। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, तो इधर मैंने लेस कर दिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे डाल दिया, ईच एंड एवरीवन, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे डाल दिया, बैलेंस शीट असेट साइड। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो, ओके, आराम से, कोई घाई नहीं है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, लाइन से जाने का। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक, पेन चेंज कर लेता हूँ एडजस्टमेंट के लिए। ओपनिंग स्टॉक 23,500 कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक 23,500। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, टिक नहीं है तो अंदर, सॉरी टिक है तो अंदर, टिक नहीं है तो बाहर, ओके। फ्लो में कभी गलत हो जाता है, सॉरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले कहाँ पे आएगा, असेट 70,000, एडजस्टमेंट है, आराम से, कोई घाई नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आ जाएगा, असेट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सॉरी, 70,000, एडजस्टमेंट है मतलब टिक है, तो हमने टिक किया कि नहीं किया, ईच एंड एवरीवन, टिक है तो अंदर, टिक नहीं है तो बाहर। तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000, क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। तो डेप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट याद करो, लेस फ्रॉम अ सेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके, यस और नो। less from a set profit and loss account debit side, less 10% depreciation, कितना हो गया 7,000, तो बाहर कितना आ गया 81,000। स्टेप बाय स्टेप जाने का, डेप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम अ सेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है 7,000। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी, टिक है नहीं, टिक नहीं है तो कहाँ पे आएगा, बाहर 3,100, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ईच एंड एवरीवन हमने फॉर्मेट किया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आता है फॉर्मेट देखना पड़ेगा। टू इम्पोर्ट ड्यूटी 3,100, यस और नो, आराम से। सब लोग अगर आप भी मेरे साथ करोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं लाइन से। नेक्स्ट क्या है, परचेज, टिक नहीं है तो कहाँ पे आएगा, टिक नहीं है तो बाहर, पर सामने देख लेने का, परचेज रिटर्न है नहीं है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, परचेज 98,500 कहाँ पे चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू परचेज, लाइन से जाने का 98,500, तो एक ही बार में हमारा सम टैली होगा, नो एडिशनल टर्न्स, जितना बोला उतना करने का, लाइन से पूरा ट्रायल बैलेंस, लाइन से। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक। अब डेटर, डेटर पे टिक है तो अंदर, डेटर कितना है 45,800, 45,800, डेटर कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर कितना अमाउंट है 45,800,
ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। डेटर पे क्या एडजस्टमेंट है, मिस्टर राजन अवर कस्टमर, राजन नाम का हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, कुड नॉट पे हिज डेट। पर राजन नाम का एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, उसने हमको पैसा नहीं दिया। ये इन शॉर्ट क्या है, फर्दर बैड डेट। याद आया कि नहीं आया, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो। फर्दर बैड डेट, आराम से, कोई घाई नहीं है। लेस फ्रॉम डेटर, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट। एक काम करते सर, आप तो बैड डेब्ट्स में फॉर्मूला लिखते थे, इस बार क्यों नहीं लिख रहे, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ईच एंड एवरीवन, मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, सुनो। इधर बैड डेब्ट्स दिख रहा नहीं है, इधर आरडीडी दिख रहा नहीं है, फॉर्मूले में था ना फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट है 1500, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको लेस कर रहा हूँ। और पीएनएल के डेबिट में मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है। फर्दर बैड डेब्ट के दो इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम डेटर, 45,800 माइनस 1500, तो कितना हो जाएगा 44,300। यस और नो, लेस फ्रॉम डेटर। फिर हम क्या करते थे, ऐड टू फॉर्मूला, पर फॉर्मूला इस बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी कुछ भी दिया नहीं है। तो टू क्या, ये फर्दर बैड डेब्ट क्यों है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट है, और एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट कौन सा होता है, फर्दर बैड डेब्ट। कितना, 1,500। आराम से ईच एंड एवरीवन थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लाइन से जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बिल रिसीवेबल, टिक नहीं है तो बाहर। बिल रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, असेट 16,700। बिल रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, असेट, बिल रिसीवेबल, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, बिल रिसीवेबल आने वाला है 16,700। यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड, आराम से, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड, टिक नहीं है तो बाहर, टिक है तो अंदर, टिक नहीं है तो बाहर। ईच एंड एवरीवन, कितना अमाउंट है, 1,800। नेक्स्ट क्या है, वेजीज एंड सैलरी, पहले वर्ड क्या दिया है, वेजीज, टिक नहीं है तो वेजीज एंड सैलरी, पहले कौन सा वर्ड दिया है, वेजीज, तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर पहले सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेजीज एंड सैलरी 14,000, हाँ के ना, वेजीज एंड सैलरी, इसका अमाउंट कितना था, 1,800। तो वेजिस पहले दिया है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजिस एंड सैलरीज। यस और नो, कितना अमाउंट है, 18,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यस और नो, ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट, एक। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600, बस सेम पोस्टल स्टैम्प की तरह यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, 400 रुपीज अनयूज। तो पहले तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आएगा, 4,600, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट था, ईच एंड एवरीवन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट कितना है, 4,600, 4,600, हाँ कि ना, ईच एंड एवरीवन 4,600। सेम इसकी तरफ स्टॉक बच गया, तो हम क्या करेंगे, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बराबर ईच एंड एवरीवन, सॉरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बच गया, 400 बच गया, तो बाहर कितना आ जाएगा, 4,200। मैंने बोला था टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। अब लेस हो गया, सेम बैलेंस शीट में असेट साइड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाउ मच, 400। यस और नो, सबको मेरी बातें समझी। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, तो इसमें से लेस हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे चला गया, बैलेंस शीट असेट साइड। मैं लाइन से कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, कोई घाई भी नहीं कर रहा हूँ, लाइन से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड 1850, बैलेंस शीट असेट साइड 1850, कैश
इन हैंड 1850, टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बच्चे लोग बाहर जाएगा। यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, ईच एंड एवरीवन आगे बढ़ेंगे। आगे क्या था? आगे है लीजोल प्रीमाइसिस पर एडजस्टमेंट है। अब ये बहुत मस्त एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ। देखो आराम से, कोई घाई नहीं। लीजोल प्रीमाइसिस 80,000 है। पहले तो समझो लीजोल प्रीमाइसिस मतलब असेट है, तो असेट, लीजोल प्रीमाइसिस मतलब प्रॉपर्टी, ये सब, प्रीमाइसिस मतलब जगह, तो कहाँ पे आएगा? असेट में आएगा। अब देखो असेट पे लगता है डेप्रीशिएशन, तो एक एक इजी वे है जो हमेशा आपको आदत है, आपको डेप्रीशिएशन का रेट दिया होता है। पर ये बहुत अच्छा सम है। देखो इसमें डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया है हमको, सॉरी, डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया है हमको, डेप्रीशिएशन फाइंड करना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन देखो बहुत बढ़िया है। क्या लिखा है? लीज और प्रीमाइसिस टू बी रन फॉर 10 ईयर्स। मतलब ये जो लीज और प्रीमाइसिस है इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, तो हमारे करंट ईयर में कितने महीना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मतलब हमारे करंट ईयर में कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? 6 महीने का। तो सर ये डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? नॉर्मली क्या होता है, हमको डेप्रिसिएशन का बच्चे लोग रेट दिया होता है, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया नहीं है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रीशिएशन में अगर कभी रेट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूले से आप डेप्रीशिएशन निकाल सकते हो। तो ये असेट की कॉस्ट कितनी है? 80,000। स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार में बेचेंगे तो इसको कितना पैसा मिलेगा? इस सब में दिया नहीं है, और अगर कोई सब में दिया तो याद रखना डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का अनदर वे है। डेप्रीशिएशन का अगर रेट नहीं दिया तो एक फॉर्मूला है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस सब में यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। तो 80,000 डिवाइड बाई 10 का आंसर कितना आया? 8,000 पर ईयर। 8,000 पर ईयर। पर हमको पर ईयर का नहीं चाहिए, हमको 6 मंथ्स का चाहिए। क्यों? 10 ईयर्स का। ए सिंपल लॉजिक बोलूं, 80,000 जो असेट की वैल्यू 10 ईयर्स के लिए, तो एवरी ईयर उसकी वैल्यू कितने से कम होगी? 8,000। ये फॉर्मूला बोला पर एक्चुअली लॉजिक है। तो एवरी ईयर बच्चे लोग आराम से उसकी वैल्यू 8,000 से कम होगी। पर हमारे, सुनो, हमारे ईयर में, एवरी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, पर हमको 6 मंथ्स चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये असेट कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2019, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो हमारे करंट ईयर में कितने महीना है? 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? 6 मंथ्स का आएगा। तो देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 80,000 डिवाइड बाई 10 करके आंसर आया 8,000, पर हमको 8,000 नहीं चाहिए, डेट इज 4,000। मैंने 4,000 क्यों लिया? क्योंकि 8,000 जो है बच्चे लोग वो 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना, उसका आधा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4,000। यस और नो? मतलब इन शॉर्ट आपको एग्जाम में ऐसा वर्किंग बताना पड़ेगा। 8,000 पर ईयर आएगा, डेट इज फॉर 6 मंथ्स। डेट इज फॉर 6 मंथ्स हाउ मच? 4,000। मतलब इन शॉर्ट हमारा डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000 है। ईच एंड एवरी एग्जाम में ये आया तो आपको ऐसा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लीज होल्ड प्रीमाइसिस ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, आराम से, लीज होल्ड प्रीमाइसिस ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का बच्चे लोग एक इफेक्ट 80,000, ये तो हो गया। पर अब इस पे क्या लग रहा है? मैं पेन चेंज करता हूं ताकि आपको समझे क्या लग रहा है। डेप्रीसिएशन, तो लेस डेप्रीसिएशन पे डेप्रीसिएशन का आपको एग्जाम में क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। कितना आ जाएगा? 4,000। तो बाहर कितना आ गया? 76,000। अगर लॉजिकली बोलूं 80,000 10 ईयर्स के लिए, तो 1 ईयर का 80,000 डिवाइड बाई 10, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होता है? 8,000। फॉर्मूला लिखा है पर लॉजिक पे फोकस करो। पर 8,000 पूरे ईयर का है, हमको कितने महीने का चाहिए बच्चे लोग? 6 मंथ्स का। तो 8,000 12 मंथ, तो 6 मंथ का कितना? 4,000। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस ही था ये, टू डेप्रीशिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। सबको 4000 समझा कैसे आया ईच एंड एवरीवन? ये एक अच्छा एडजस्टमेंट था, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोल सकते हो। ये देखो एग्जाम में आपको ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा, और हमेशा के लिए अभी याद रखना, जब क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया, ऐसा कुछ दिया है और स्क्रैप वैल्यू होता तो उसको भी हम क्या करते हैं, माइनस। होप्स आपको परफेक्ट समझाओ। एडजस्टमेंट के बच्चे लोग दो इफेक्ट आराम से कोई खाई नहीं है। तो इसी के साथ मैंने बच्चे लोग, इसी के साथ मैंने पूरा डेबिट पोस्ट कर दिया, बराबर, हाँ के ना। अब मुझे क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट में सबसे पहले क्या है, सेल्स। ये तो डेबिट वाला डेबिट में आता है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट में असेट में, असेट यूज्ड विच बैलेंस डेबिट। अब हम क्रेडिट को पोस्ट करें लाइन से, तो सेल्स कहाँ पाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स कहाँ पाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,10,000। सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो है नहीं, इसलिए उसको कहाँ लिख देंगे, बाहर। सेल्स रिटर्न होता तो अंदर लिखता, और सेल्स रिटर्न क्या करता, माइनस, आराम से। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर और दूसरा क्या था, बिल्स पेएबल, ये दोनों कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज में। क्रेडिटर, दूसरा क्या था, बिल्स पेएबल, दोनों के दोनों कहाँ पे आने वाले हैं, लाइबिलिटीज में। ईच एंड एवरी वन, यस और नो, दोनों के दोनों कहाँ पे आने वाले हैं, लाइबिलिटीज में। तो क्रेडिटर का अमाउंट क्या था, क्रेडिटर का अमाउंट क्या था, 72,700। बिल्स पेएबल कितना है, 40,000। दोनों कहाँ पे आएंगे, 40,000 है कि 4,000 है, आई थिंक सो कुछ तो एरर लग रहा है। 192 क्वेश्चन में एरर ना हो, सो जीरो ऐसा दिया है तो 40,000 ही होना चाहिए। मैं तो 40,000 ही ले रहा हूँ, होप्स तो कुछ एरर ना हो। 40,000, क्रेडिटर 72,700, क्रेडिटर 72,700, बिल्स पेएबल 40,000। एरर मतलब मुझे लगा 4,000 ना हो, 40,000 ही होगा बच्चे लोग। ओके, आगे बढ़ेंगे, लाइन से जाएंगे। देखो मैं लाइन से जा रहा हूं, पूरा डेबिट हो गया, फिर अब मैं पूरा क्रेडिट पे फोकस कर रहा हूं। अब 10% बैंक लोन, और ब्रैकेट में लिखा है 1 अक्टूबर 2019। अगर ऐसा कुछ परसेंटेज दे दिया बच्चे लोग, 10% बैंक लोन, तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। बैंक लोन लाइबिलिटी में आएगा, खाली बैंक लोन लिखता तो प्रॉब्लम नहीं है। इधर लिखा है 10% बैंक लोन, मतलब ये 10% कहीं ना कहीं क्या है, इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं, ऐसा कुछ परसेंटेज या कुछ आ गया तो इसको बोलते हैं बच्चे लोग हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। तो पहले तो बैंक लोन कहां पे आएगा, लाइबिलिटी में। हम बैंक लोन को लाइबिलिटी में लिख देते हैं आराम से। 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन कितना है, 60,000। अब इस पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, मैं आपको बता दूं, याद करो मैंने एडजस्टमेंट भी कराया था। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देखो मैंने बैंक से लोन लिया है 60,000 का, 10% इंटरेस्ट रेट है। पर लोन कब लिया, 1 अक्टूबर, तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, डेट दिया हुआ था ब्रैकेट में, अक्टूबर से मार्च। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के दो इफेक्ट याद करो, ऐड टू बैंक लोन, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 60,000 इंटू 10/100। सर 60,000 ये रहा, 10 ये रहा, 6/12 क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि ब्रैकेट में 1 अक्टूबर दिया है, 1 जैन होता तो 3 महीना करता, कुछ डेट नहीं होता तो पूरे 12 महीने का लेता। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऐड टू बैंक लोन, ऐड टू बैंक लोन 60,000, 6,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,000, तो बाहर कितना आ जाएगा, 63,000। ऐड टू बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, थोड़ी जगह कम पड़ गई मुझे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना अमाउंट है,
3000 each and everyone, yes or no sir? इधर 60,000 into 10 upon 100 into 6 upon 12 क्यों किया? सबको समझा? 1 अक्टूबर की वजह से। सेम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो इंटरेस्ट कितने महीने का आया? 6 महीने का आया। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, आउटस्टैंडिंग लिखा है बच्चे लोग। अगर खाली ऑडिट फीस होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखता, पर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया है। और ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक। याद रखना, अगर इधर डेबिट में ऑडिट फीस देता है तो कुछ लोग मिलन करते हैं, ऑडिट फीस में आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ऐसा नहीं होता। एडजस्टमेंट में देता तो ऐड होता। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लिखा है, तो लॉजिक लगाओ, लायबिलिटी ऑलवेज गिव्स विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। अगर ईच एंड एवरीवन आराम से, कोई घाई नहीं है, ईच एंड एवरीवन, अगर खाली ऑडिट फीस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता, और यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। कितना अमाउंट है? 5900। ईच एंड एवरीवन कितना अमाउंट है? 5900। होप सो हम सही जा रहे, एक एक बातें अच्छे से जा रहे, एकदम परफेक्ट लाइन से जा रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? अब आगे क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल 45,000। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है तो, नहीं तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी कैपिटल लिख सकते हो डायरेक्ट। मैंने बनाया है इसलिए मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। यस और नो? आराम से। अब इसी के साथ बच्चे लोग क्या हुआ, हमने पूरा डेबिट और पूरा क्रेडिट पोस्ट कर दिया, जो टिक था उसका एडजस्टमेंट कर भी दिया, पर एक बार तो भी एडजस्टमेंट पढ़ लेने का कोई बाकी रह गया। हाँ, जिसको हमने टिक नहीं किया वो बाकी रह गया। देखो, सेकंड वाला हो गया पोस्टल स्टैम्प स्टेशनरी हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, फर्दर बैड डेट हो गया, तो एक ही बाकी रहा क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 30,000 ईच एंड एवरीवन। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट भूलने का नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 30,000। यस और नो? ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सब कुछ कर लिया, आपको समझा, फिर से बोलो। स्टेप नंबर 1 एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। स्टेप नंबर 2 पोस्ट करना है, पर पोस्ट करते वक्त साथ में एडजस्टमेंट करना है। और स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट पढ़ने का कुछ बच गया है कि नहीं। स्टेप नंबर 4 टैली करना है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको बच्चे लोग नॉर्मली क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस। हमने पिछले समय भी टैली किया था, याद है कि नहीं? ये काम आपको करना है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो कहां पे लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बराबर टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और जो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है वो इधर क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। उल्टा, अगर लॉस है तो इधर आ जाएगा। ईच एंड एवरीवन, लॉस है तो कहां पे आ जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। फिर ये पार्टनर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलेगा? मैं प्रॉफिट सोच रहा हूं इसलिए मैंने एक बार के लिए प्रॉफिट लिखा है, तो इधर क्या आ जाएगा? ये दोनों को कैसे मिलेगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? समझता ना बच्चे लोग? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, अमाउंट का टोटल। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। और ये जो टू नेट प्रॉफिट है वो इधर कहां पे आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट। अब सुनो, दो ऑप्शन बोल रहा हूं, या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट लिख दो, या अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया है तो लायबिलिटी में कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या कर दो? ऐड। समझो नेट प्रॉफिट 10,000 आया, रेशियो दिया नहीं है तो दोनों के बीच में आधा आधा क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इसको क्रेडिट माइनस डेबिट करके, अगर आपने बनाया, अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है तो इधर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन।
कैसे मिलेगा, सब कुछ कैसे मिल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट, और डेबिट जाता है तो डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, और ये जो बैलेंस आया वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इधर लायबिलिटी में ऊपर, इसलिए मैंने जगह छोड़ा था। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट से मिलेगा, और लास्ट में आपका अमाउंट टैली हुआ तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी क्योंकि आपका सम राइट है। होप आपको बहुत अच्छे से समझाओ। थैंक यू।